गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए आज हम पढ़ेंगे नाटो के बारे में। नाटो क्या है, ठीक है। नाटो क्या है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कब इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए नाटो नाटो क्या है, ठीक है। ये कब बना था, देखिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी। नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ट्रेटरी और क्या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है इसका, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में जो है इसकी क्या है, मुख्यालय इसका, ठीक है। इसका मुख्यालय है। इसमें कितने देश शामिल है, इसमें 30 देश शामिल है, ठीक है। इसमें 30 देशों का यानी कि 30 देशों की सेना का एक समूह है, ठीक है। सैन्य संगठन है ये, ठीक है। एक सैन्य संगठन है और इसमें क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ये, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जो एक न्यू अभी शामिल हुआ था पहले 20, देखिए सबसे शुरू में तो इसमें 12 देश थे, ठीक है। लेकिन जो ना अभी जो एक नया फिर 29 हो गए, ठीक है। लेकिन अभी जो इसे हाल ही में जो इसमें मतलब जो शामिल हुआ है वो है आपका माल्टो, ठीक है। माल्टो देश, ठीक है। माल्टो देश जो है इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। तो 30 देशों का समूह है ये, ठीक है, वर्तमान में। और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि देश इसमें शामिल है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। कब हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए तो ये क्या है, अभी नाटो हाल में जो है क्यों ज्यादा उसमें है लाइट में, ठीक है। क्यों है, देखिए जो आपका किसका यूक्रेन, ठीक है। यूक्रेन और किसका, रूस का, दो के बीच में जो है युद्ध चल रहा है, ठीक है। दो के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये किस बात को लेकर है, यूक्रेन पहले जो है यूएन का सदस्य था, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का जो है क्या था, सदस्य था। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये इससे अलग हो गया। उसके बाद यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता था, ठीक है। जो यूरोपीय देशों का एक समूह है, 30 देशों का। तो यूक्रेन इसमें शामिल होना चाहता था नाटो में, ठीक है, नाटो में। तो रूस ने क्या है, अमेरिका जो नाटो है उन्होंने जो है इसके क्योंकि ये रूस के बॉर्डर पे लगा हुआ है, ठीक है। यूक्रेन रूस के बॉर्डर से लगा हुआ है यूक्रेन। तो जैसे ही ये इसमें शामिल होता तो अमेरिका, ये जो है कुछ देश जो है, ये नाटो के जो देश है, ये यहाँ के बॉर्डर पे जो है अपनी सेना और अपने वो लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रूस को जो है इससे क्या होता, रूस को फिर यहाँ पर ज्यादा सेना भेजनी पड़ती, यानी कि फिर हर वक्त जो है इससे भय बना रहता, इससे डर बना रहता यूक्रेन से। यानी कि क्योंकि नाटो में शामिल हो जाता, 29 देश हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी वो सॉरी 31 हो जाते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन जो है इसमें शामिल हो जाता। तो इसने जो है इसको मना किया कि तू भाई इसमें शामिल मत हो, ठीक है। लेकिन इसने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल होऊंगा, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, जेलेंस्की, ठीक है, जेलेंस्की। तो वो नहीं माने, ठीक है। इसने कहा तो ठीक है, नहीं मानता तो मैं वैसे मना लूंगा। और इसने इस पर आक्रमण कर दिया, और जिसे जो है चलते हुए अभी तक 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन हो चुके हैं, ठीक है। 13 दिन हो चुके हैं अभी, ठीक है, इस युद्ध को, और जिसका कोई रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। अब क्या है, क्या फायदा हुआ इसको युद्ध इससे लड़कर, ठीक है। क्या फायदा हुआ इसकी ना बात मानकर, अपने लोगों को जो है इसने खत्म करा दिया। नाटो ने इसकी कोई हेल्प नहीं की, किसी तरह की भी। इन्हें बहुत सहायता मांगी यूरोपीय देशों से, ठीक है। लेकिन जो है किसी तरह की भी जो है इसको सहायता नहीं मिली, ठीक है, नहीं मिली। तो समझ में आया। तो नाटो में शामिल होना चाहता था, रूस ने इसे मना किया, ठीक है, कि भाई तू मेरे बॉर्डर पे है, मुझे जो है उनसे नफरत है, ठीक है, मैं नहीं चाहता वो जो है हमारे बॉर्डर पे आए, ठीक है। तो वो क्या है कि ये नहीं माना, तो रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया, और 13 दिन हो गए, अभी तक जो है कुछ भी रिजल्ट इसका नहीं आया है, ठीक है। आगे क्या होगा पता नहीं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ, देखिए किसी वजह से अगर आपका नाटो यहाँ पर आता है रूस से लड़ने के लिए, तो मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए
नाटो, नाटो के 30 देश हैं, ठीक है, 30 देश है शामिल, और रूस जो है अकेला, ठीक है। तो देखिए सैन्य ताकत है 54 लाख सेना है, 54 लाख किसके पास, नाटो के पास, ठीक है। और रूस के पास कितने, 13.5, यानी कि 13.5 लाख, 13.5 लाख जो है वो रूस के पास सेना है, ठीक है, रूस के पास सेना है, ठीक है, रूस के पास। अब बात करते हैं हम एयरक्राफ्ट की, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट की कितनी है, 20,723 एयरक्राफ्ट है किसके पास, नाटो के पास। और इसके पास कितने हैं, 4,173, कितने, 4,173, ठीक है, कम है, कोई नहीं, चलो फिर देखते। ये आपके युद्धपोत कितने हैं, नाटो के पास युद्धपोत कितने हैं, 2049 की, ये देखिए लगभग में होते हैं, ठीक है, तो ये लगभग में। अब इसके रूस के पास कितने हैं, 605, कितने, 605 जो है युद्धपोत है किसके पास, रूस के पास, ठीक है। और परमाणु बम कितने हैं, देखिए नाटो के पास परमाणु बम 30 देशों के पास, यानी कि 30 देशों के पास, 30 देश हो गए, तो कुल मिला के जो है कुछ देशों के पास ही परमाणु बम है, सबके पास नहीं है, वो मैंने अलग वीडियो में आपको बताया है, ठीक है। तो 6,065 परमाणु बम है किसके पास, नाटो के पास, लेकिन रूस के पास इससे जो है देखिए कितने ज्यादा है, ठीक है, 6,255 इसके पास है, 6,255 इसके पास है लगभग, ठीक है, लगभग परमाणु बम। तो ये जो है यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए अब जो भी हो, ठीक है, अब तो नाटो आपकी समझ में आ गया, ठीक है, नाटो 30 देशों का समूह है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं ये, ठीक है, एक दूसरे देशों में जो है सेनाएं भेज देते हैं, जो इसमें शामिल हो जाता है। यूक्रेन ने इसमें शामिल होने के लिए बोला था, रूस ने मना किया, नहीं माना, तो रूस ने इस पर हमला कर दिया और इसे अब जबरदस्ती मना रहा है, ठीक है। 13 दिन हो चुके, कोई रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, बेमतलब कि अपना जो है नाश कर लिया अपनी जमीन का, अपने जो है देश का, और जो है इसने कोई इसकी हेल्प नहीं की, तो क्या फायदा हुआ, वहां के लोगों को जो है आवाम को मरवा के, मना कर देता तो क्या होता, ठीक है। तो रूस को जबरदस्ती तो इससे कोई बात मनवा नहीं रहा था, बस ये कह रहा था कि इसमें शामिल मत हो, ठीक है, इसमें शामिल मत हो, क्योंकि मेरे लिए खतरा पैदा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, फिर मैं यहीं पर ही बैठा रहा करूंगा, बस तेरी रखवाल के लिए कि जो है क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, कब ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे देश पर अटैक कर दे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से युद्ध चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ आया, इसका नाटो का मुख्यालय कहां पर है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल में, ठीक है, और देश में 30 देश शामिल है इसमें। और कब इसकी स्थापना हुई, तो 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।